ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, हम तुम्हारे ऊपर खुश हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मदेव, यह वरदान आज मुझे मिला है और न भविष्य में मिलेगा भी नहीं। अमरत्व का हिरण्यकश्यप, जिसने भी इस पंचभौतिक शरीर को पाया है ना, वो अमर हो ही नहीं सकता। ये वरदान मैं तुझे दे नहीं सकता। अगर दूसरा वरदान मांगना चाहो तो मांग लो, धन दौलत, तोहफा अटारी। ब्रह्मा जी बोले अरे वो तपस्या करने वाले, कोई दूसरा वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप कहा जो मांगेंगे आप दोगे। कहा तो सुन लो, ये वरदान दे दो। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वो वरदान पाया कि रात में मौत होगी ना ये दिन में होगा, ना धरती पे होगी ना ये गगन में होगा। कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं रात में मरूं, ना दिन में, ना धरती पर, ना आसमान में, ना थ्री नट थ्री से, ना भाला ना बर्छी से, ना इंसान से, ना जानवर से। बस ये वरदान मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी बोले एव मस्त, दिया वरदान। ना तू रात में मरेगा, ना दिन में, ना धरती पर, ना आसमान में, ना भाला ना बर्छी से, ना शैतान से, ना जानवर से। सुना ना होठ पर मुस्कान आ गई। ओ ब्रह्मदेव, बूढ़े हो गए हो, अब आपका दिमाग काम नहीं करता है। अरे अमर होने का वरदान भले ने दिया, लेकिन घुमा फिरा के हम अमर होइए गए। जब न रात में मरेंगे, न दिन में मरेंगे, न आदमी से मरेंगे, न जानवर से मरेंगे, न भाला से, न बर्छी से, तो इसका मतलब हम मर भी करेंगे। हो गए अमर। बस ए भाई, ब्रह्मा जी ने कहा अरे ओ बेटा, जा मैं वरदान दिया। ए बाबू, प्रभुता पाई काहू मद नहीं। जब गुण आता है ना, तो घमंड भी साथ आता है। हम बहुत अच्छे गवैया हैं, हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कहीं मेरे मन में ये भाव आ गया कि हमरे जैसा गवैया नहीं, पतन का रास्ता हो गया। हिरण्यकश्यप को जब घमंड हो गया ना कि जब हम आदमी से मरबिन करेंगे, जानवर मुझे मार ही नहीं सकता, अब कौन क्या बिगाड़ेगा। ए बाबू, आया लौटकर घर, सेना सजाया और सबसे पहले इंद्रलोक पर धावा हो। जरा वॉल्यूम कम कीजिए। ये सोचकर, अरे ओ इंद्र, तूने मेरे बड़े भैया को मारा है। सज्जनों,
किसी भोजपुरी गाने वाले ने कहा है, ई माया नाच नचवले सबके परा पर। सभी नाच रहे हैं, जय हो जय। ई माया नाच नचवले सबके परा परिवा। अब की के करता नचवले शिव शंकर के दौरोले विष्णु रूप बनवले मोहनी के सुंदर नारिमा। भस्मासुर को जलाने में भगवान जो मोहनी रूप बनाया ना, भगवान शंकर तो भस्मासुर के डर से एक तालाब के नीचे छिप गए थे। भस्मासुर को जलाकर भगवान विष्णु तालाब के करीब पहुंचकर आवाज लगाए, ओ भोला। भगवान विष्णु के आवाज को भगवान शंकर जो पहचाने ना, पानी के नीचे से बोले, क्या हुआ काला? भगवान विष्णु श्यामला काहे भोला का क्या हुआ काला? भगवान विष्णु ऊपर से बोले, बाहर निकलिए, जिसके डर से भीतर थे वो गया साला। अब भगवान शंकर ने पूछा, आपने भस्मासुर को मारा कैसे? भगवान विष्णु बोले, कैसे मारा इस बातें को छोड़ दीजिए, कहा ना बताइए। कहा वो बोले ना, जिस रूप में मैंने भस्मा को मारा है ना, वो रूप मेरा मत देखिए। कहा नहीं, आपको दिखाना होगा। भगवान विष्णु बोले, तब आप 3 किलोमीटर पीछे गई, तब मेरा वो रूप देखिए। जब मोहनी रूप भगवान विष्णु दिखाया ना, भगवान शंकर के मन में भी काम पैदा ले लिया।
दौड़ पड़े। भगवान शंकर भी दौड़ गए। और ये माया सुन लीजिए, पराशर दिन में लगौले कुहासा, कौरव पांडव खेलले पासा। पराशर दिन में लगौले कुहासा, कौरव पांडव खेलले पासा। पराशर दिन में लगौले कुहासा, कौरव पांडव खेलले पासा। पराशर दिन में लगौले कुहासा, कौरव पांडव खेलले पासा। दुशासन बीच सभा में बाबू, दुशासन द्रौपदी सुता के खींचता रे सारी बात। अब कदू कर सारी बात, दुशासन द्रौपदी सुता के खींचता सारी ये माया किसी को नहीं छोड़ा है। सज्जनों, जब हिरण्यकश्यप के मन में घमंड आया ना, सेना को सजाकर जब इंद्रलोक पर चढ़ाई किया ना, इंद्र जी की सेना जब परास्त हो गई, ऐरावत हाथी पे चढ़कर हाथ में वज्र लिए जब इंद्र जी लड़ने चले, लेकिन सज्जनों, वरदान जो ब्रह्मा का मिला हुआ है, ना दिन में मरोगे ना रात में, ना तो आदमी से ना जानवर से, ना धरती पे ना आसमान पे। जब वज्र के प्रहार से भी हिरण्यकश्यप वज्र भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इंद्र जी रण छोड़कर भाग गए। इंद्रासन पर बैठकर हिरण्यकश्यप कहा अपने साथियों से, आज से अमरावती का राजा मैं हूं। यहां तो मेरा राज्य हो ही गया, आया लौटकर अपने घर। कहा एक और मेरा दुश्मन है। सेना सजाया, नागों के ऊपर, सर्पों के ऊपर, बासुकी नाग के ऊपर जब चढ़ाई किया ना, क्योंकि वो जानता था नागों के पास अमृत भी है। सज्जनों, आज तो संसार में सर्प दिखलाई नहीं पड़ता है। पहले हर गांव में विषैला विषैला सर्प होता था, झाड़ने वाले होते थे, लेकिन आज वो सर्प ना जाने विदेश पलायन कर गया, कहीं नजर नहीं आता। कारण वो सर्प भी सोचने पर मजबूर हो गया। हल्का सा वॉल्यूम कम कीजिए मेरा बात। सर्प भी सोचने पर मजबूर हो गया कि हम जो काम करते थे, अब हमारा काम आदमी ही करना शुरू किया है।
हम काटते थे तब विष लगता था और मनुष्य के बोलिए में विष भर गया है। आवाज निकला मुख से, तलवार राइफल निकल जाता है। सांप भी सोचा मेरा रहना क्या, जब मेरा काम आदम ये करना शुरू कर दिया, बेचारा छिप गया। सज्जनों, जब सर्पों के राजा के ऊपर चढ़ाई किया ना, बासुकीनाग ने मन में सोचा इससे लड़ाई में मैं सकूंगा नहीं। ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ, इससे संधि कर लेना ही उचित है। बहुत सुंदर गजलकार ने गजल में कहा है, न जाने चांद पूनम का, जय हो जय हो, न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है, न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है, न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है, न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है, न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है, न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है, न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है। न जाने चांद पूनम का क्या जादू चलाता है, कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें समंदर
नहीं तो और क्या बोलो, क्यों कि मरु स्थल मरु स्थल को छोड़कर कहाँ सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। आगे का जो मैं पंक्ति कह रहा हूं, लगता है इस पंक्ति को लिखने में लिखने वाला ने सारा तजुर्बा इसी पंक्ति में रखा है। लिखा, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज तक सिखाया था। बेटा पैदा लेता है, बोलना सीखा, बाप से पूछेगा वो क्या है, बाप कहेगा कौआ। फिर पूछेगा वो क्या है, बाप बताएगा वो मैना। फिर पूछेगा बेटा वो क्या है, बाप कहेगा सूरज। रात में पूछे बेटा वो क्या है, बाप कहेगा चंद्रमा। बेटा जितना बार पूछे लेकिन बाप बताने में थकता नहीं है। और वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है ना, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज तक सिखाया था, वही बेटा वही बेटा वही बेटा जवान होकर सबक हमको वही बेटा जबा होकर सबक हमको पढ़ाता है। बाप बूढ़ा हो गया, रास्ते से कोई जाएगा, बाप पूछेगा बेटा से, बेटा कौन जा रहा है। एक दो बार हो सके वो बता दे। अगर तीसरा बार कहीं बाप पूछा तो वही बेटा कहेगा चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो, कुत्ता के जैसा काहे भूखते रहते हो। बात जो बताने में थका नहीं, बाप पूछा तो कह दिया कुत्ता के जैसा। कहां जावे सज्जनों, जब नागों के राजा संधि का प्रस्ताव लेकर आगे बढ़े, कहा संधि करे तो कैसे करे। कयाधो नाम की लड़की पहले आप परमात्मा दूर छोड़ दीजिए, आत्मा को जानते हैं। ये खराब लगा। पहले एक बात सुन लीजिए। नचिकेता ने धर्मराज से आत्मा के बारे में पूछा तो धर्मराज बताइए था। उन्होंने कहा कि यह बात संतों के पास जाओ तभी मिलेगा, तो हम आपको आत्मा के बारे में क्या बता सकते।
आत्मा न सड़ती है, न गलती है, न मरती है। आत्मा कोई शरीर से कोई जरूरत नहीं है। आत्मा के साथ एक और शब्द जीव है। आप परमात्मा जिनको कह रहे हैं, भगवान में 5 अक्षर है। भ ग वायाकार न। भगवान शरीर में भी 5 तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5 तत्व और भगवान के नाम में 5 अक्षर है। भ का अर्थ भूमि, ग का अर्थ गगन, व का अर्थ वायु, आकार है आग, न है नीर। इस 5 तत्व को जो रचता है वही है भगवान। अब भगवान क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं? हमारे गुरुदेव का कहना है वह निराकार ब्रह्म। सुन लीजिए कहां रहते? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूं के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गतिभांति केहू पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वंद्व द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे प्रपंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, वद्वय नाम अमलति आधेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार मैतु पार में, पुण्योम सोहम पार में, और सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में है, हिरण्य गर्भ खरबजासों जो है संतन पार में, सर्वेश्व है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में, सत शब्द धरकर चल मिलन आवरण सारे पार में, सतगुरु करुण कर तर ठहर में ही जावे पार में, सब क्षेत्र क्षर परापर और अक्षर पार में, इतने के पार में वो परमात्मा है। ध्यान देंगे आप। सत्संग आज कुछ हो ना हो लेकिन हर एक गांव में सत्संग होता है। कोई और सत्संग हो या ना हो लेकिन शिव चर्चा तो हर गांव में होता है। क्या भगवान शंकर शिव हैं? इस पर पहले जरा विचार कीजिए। आपने रास्ता थोड़ा मोड़ दिया। 4 युग का वर्णन है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग का उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता का उम्र 12,96,000 वर्ष, द्वापर का उम्र 8,64,000 वर्ष, कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष। भगवान राम कौन युग में अवतार लिए? त्रेता में। जब त्रेता में अवतार लिए तो इसका मतलब सतयुग में राम नहीं थे, जन्मे हुआ है त्रेता में और उससे पहले है सतयुग, तो सतयुग में तो राम नहीं होना चाहिए। क्या सतयुग में राम नहीं थे? सज्जनों, 4 राम का वर्णन है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है जग से न्यारा, एक राम है खेल पसारा। 4 राम का वर्णन है। अगर राम नहीं थे तो जिस समय राजा दशरथ श्रवण कुमार का वध किया था
राजा दशरथ गए थे वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी से जाकर पूछा था कि हमारे बाण से श्रवण का मौत हो गया, उनके माता पिता भी मर गए, एक पश्चाताप मेरा कैसे मिटेगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपको ब्रह्म हत्या लगी है। सूखा हुआ पीपल पर बैठकर नीचे से आग लगवाकर जल जाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजा दशरथ वैसा करने जा रहे थे, अभी कुछ ही दूर गए थे, उधर से वशिष्ठ जी का लड़का वामदेव जी आ रहे थे। राजा दशरथ पर नजर पड़ा, पूछे आप किधर से आ रहे हैं? राजा दशरथ ने पूरे बात से अवगत कराया, मैं जलने जा रहा हूं। वामदेव जी ने कहा, पिताजी से शायद भूल गए होंगे, गलती तो नहीं बोले, भूल गए होंगे। का पश्चाताप का माध्यम है? कहा क्या है? का सावा हाथ जमीन लीप कर 3 बार राम का नाम लेकर अगरबत्ती जलाकर परिक्रमा कर लीजिए, पश्चाताप मिट जाएगा। जिस समय वो राम का नाम लिवा रहे हैं, उस समय राजा दशरथ के घर में राम का अवतार नहीं हुआ था। वह कौन राम है? गोस्वामी जी का कलम उठा लिख डाले, बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, 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 बिनु करम कर ही विधिना, बिनु करम कर ही विधिना। तो वह राम, चाहे तो आप राम कहिए, शिव कहिए। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है ज्योति, शिव का अर्थ होता है बिंदु, शिव का अर्थ होता है प्रणव, शिव का अर्थ होता है निराकार, शिव का अर्थ होता है ब्रह्म, शिव का अर्थ होता है ओंकार, शिव का अर्थ होता है राम। जिस भी नाम से बुलाना हो, एक तत्व है, नाम अनेक है, एक पहलू एक तत्व का नाम है। आत्मा को समझने के लिए आपको पहले सत्संग करना होगा। सत्संग में 2 शब्द हैं, सत तब जाके है संग। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि सत्य क्या चीज है जिसका हम संग करें? पार्वती ने यही प्रश्न किया भोलेनाथ से। भोलेनाथ, सत्य सत्य लोग कहते हैं, सत्य की परिभाषा क्या है? क्या है सत्य की रूपरेखा? तो भगवान शंकर क्या बोले थे? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे ओ पार्वती, मैं अपना अनुभव कर रहा हूं। संसार में अगर सत्य है तो एक परमात्मा का नाम सत्य है। सत्य हम और आपके अंदर भी है। सत्य की परिभाषा है, सत्य वही जो विनशय नहीं। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। और सज्जनों, बांग्ला में किसी कवि ने कहा है सत्य की परिभाषा, आमी आमी कोरी, आमी आमी कोरी बूझते ना पारी।
के आमी शब्द पर ध्यान देंगे। आमी आमी क्वरी बूझते ना पारी, के आमी आमाते आछे की रतो। हम कह रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। इस गूढ़ार्थ को समझने के लिए आपको उलट कर चलना होगा। आप सोचेंगे उलट कर क्या पीछे बाहर चले? नहीं भैया, संतों ने कहा है राह गई है बड़ी झीनी हो साधो नई नजरों से, राह गई है बड़ी पतली राह, कैसा राह? सहस भाग एक ताल बराबर, सहस भाग एक ताल बराबर, ताल बराबर, ताल बराबर। इस आत्मा को समझने के लिए माथे के बाल जितना महीन है, कहा उस एक बाल को 1000 भाग में बांटो, कितना महीन होगा। ध्यान देंगे, वो बनाने वाला ये शरीर जब बनाया ना, तो आपका आंख और मन दोनों साथ चलता है। जहां तक आपकी आंख जाएगा साथ में मन भी जाएगा। आंख मन को दिखाने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 है ज्ञान, 5 है कर्म। ज्ञान इंद्रिया आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। कर्म इंद्रिया पैर, हाथ, शौच करने की 2 और एक मुंह, एक कर्म इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया हैं तो पांचों का काम एक का काम है कि दूसरा भी काम है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, सूंघ लेना, जिह्वा का काम है रस का स्वाद लेना, त्वचा का काम है स्पर्श करना, कोमल है या कठोर है। तो आंख से आप सुनने का काम कर सकते हैं या कान से देखने का। जब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और पांचों को एक का कई काम मिला हुआ है, और तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां से तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि इसको एक ही काम मिला है, दूसरा काम इसके पास है नहीं। तो उस परमात्मा और आत्मा को जानने के लिए, आत्मा क्या है? रामायण पढ़ते हैं,
ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही आत्मा है, ईश्वर का अंश है। और उलट करके जब तक आप आंख को बंद करके मन के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक आपका मन संसार में दौड़ता रहेगा, न आत्मा को समझ पाएंगे न परमात्मा को। बड़ी गहन विषय है भैया। किसी ऐसे गुरु के पास आपको जाना होगा। आज तो गुरु का भरमार है। आज के गुरु हाथ पर पान देंगे, फूल देंगे और लेंगे पैसा, कान पकड़ के फूंक देगा बाघ बनो या भैंसा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वैसे गुरु गोस्वामी जी ने लिखा है कि जेहि जान ही तेहि दिन चलाई, जेहि जान ही तेहि दिन चलाई, जेहि जान ही तेहि दिन चलाई, जेहि जान ही तेहि दिन चलाई। जिसने परमात्मा को देखा, दर्शन किया, वही किसी को दिखा सकता है। हाँ भैया, ये आंख के अंदर भी एक आंख है जिसको आंतरिक दृष्टि कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में विराट रूप दिखाया, कहा अर्जुन यह भी हमारी माया है, यह हमारी माया है, यह मेरा वास्तविक रूप नहीं है। कहा तो वास्तविक क्या है? भगवान कहा न तद्भास्तो सूर्यो न शाशांको न पावका यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद दधाम परमं मम। कहा अर्जुन जहां मैं रहता हूं न वहां सूर्य है, न चंद्रमा है, न हवा है, मैं वैसे वीरान जगह में रहता हूं, बिना सूर्य का प्रकाश। तो वो अंश मेरे अंदर है। उस चीज को दर्शन करने के लिए, अच्छा एक बात बताइए, बच्चा जब पैदा लेता है तो मां के पेट से सबसे पहले क्या निकलता है? माथा। 100 में, 1000 में, लाखों में एक आदमी का पैर निकलता है, माथा पहले निकलता है। तो माथा जब पहले निकला तो यह जड़ ना होना चाहिए, इसको हरदम नीचे रहना चाहिए। ये जड़ है, पहले निकला, पैर ऊपर है। लेकिन वो बनाने वाला बच्चा पैदा लिया, धीरे धीरे नीचे का भाग ऊपर हो गया और ऊपर वाला नीचे हो गया। कारण वो बनाने वाला कहा कि मैंने तुझे 84 लाख योनि में भटकाया है,